राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर दिन किसी न किसी महिला के साथ इतनी खौफनाक वारदात हो रही है जिसे सुनकर लोगों के होश से उड़ रहे हैं। भीलवाड़ा में भी 14 साल की एक नाबालिग को गैंगरेप के बाद कोयले की भट्टी में जला दिया गया। मामला कोटरी थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नाबालिग बकरियां लेकर घर से निकली थी और जब वो वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। गांव के बाहर कालबेलियों के डेरे में कोयला बनाने की एक भट्टी जल रही थी, जबकि बारिश के समय ये भट्टी नहीं जलाई जाती। जब भट्टी के पास जाकर देखा तो लड़की के हाथ में पहना हुआ चांदी का कड़ा और हड्डियों के टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को लेकर थाने पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी जयपुर से तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया। पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया और हिरासत में लिया। मौके पर कोयले की भट्टियों के साथ झोपड़ियों पर जेसीबी मशीन चलाई गई। बता दें कि बीज निगम राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। का जघन्य अपराध हुआ है। भीलवाड़ा जिले का न केवल गुर्जर समाज बल्कि 36 कौम का समग्र समाज यहाँ पर गुस्से पर है। घटना स्थल पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ में पूर्व मंत्री कालूलाल जी मौजूद हैं। हमने यहाँ पर जिला कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी। एसपी मौके पर आ गए और कलेक्टर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आईजी को मैंने फोन कर दिया है। यहाँ पर हम सब लोग इस बात के लिए बैठे हुए हैं। 3 लोग पुलिस ने रात को राउंड अप किए हैं। एसपी यहाँ पे खुद थाने के अंदर पूछताछ करने भेजा है हम लोगों ने। आज जो स्थिति है उससे हम ये मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसको मुआवजा दे। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं खुद मांग करूंगा सरकार से कि इसको मुआवजा दिलाया जाए और हम लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। गांव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए रात को पूरी रात यहाँ पर जाके घूमे और इन लोगों की सूझबूझ के कारण रात को पता लगा कि भट्टी के अंदर, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर इससे दुर्दांत अपराध नहीं हो सकता कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए और उसको सबूतों को मिटाने के हिसाब से रात को जिंदा बच्ची को या मर्डर करने के बाद उसको भट्टी के अंदर डाल के जलाने का जो प्रयास किया गया है। मौके पर यहाँ पर कुछ हड्डियां और कड़े मिले, उससे हमें पता लग पाया कि बच्ची भट्टी के अंदर जल रही है। रात को पूरे गाँव के लोगों ने उस भट्टी को खोला और उसके अंदर से अपनी जान जोखिम में डाल के आग में से ये सामान बाहर निकाले हैं। पुलिस ने एफएसएल कराने की अपने मांग करी है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर आ गई है। दोषियों को अगर बख्शा गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हमें हर कीमत पर निर्दोष परिवार के लिए मुआवजा और हत्यारों को फांसी सजा मिलनी चाहिए। कि जो ये घटना हुई है कोई मामूली घटना नहीं है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। बच्ची यहाँ थी, 15 साल की नाबालिग बच्ची बकरियां चरा रही थी। उसको सब पकड़ के और उसके साथ में रेप किया, फिर उसको इस भट्टी में डाल दिया। और इसका तो शायद उनका अंदाज था, पता भी नहीं लगे, लेकिन ये तो ठीक था। सौभाग्य था कि घर वालों ने इसकी पूरी सार संभाल और पूरी जांच की, पूरा पता लगाने का, पड़ताल करने का प्रयास किया। इसलिए जब उन्होंने सब जगह देखा बच्ची नहीं मिली, तब यहाँ आकर के देखा तो एक भट्टी चल रही थी, बाकी भट्टियां बंद थी। इसलिए उनके मन में डाउट हुआ कि एक क्यों चल रही, और उस भट्टी के नीचे वाले छेद में से लकड़ी चला के थोड़ा हिलाया तो एक हाथ जो है बच्ची का आ गया और उसमें कड़ा भी था। तो इस तरह से अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन, मैं सोचता हूं कि उसके बाद, जबकि इन्होंने ढूंढने के पहले वहां रिपोर्ट दी है थाने में, लेकिन थानेदार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। है ना, आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े जघन्य अपराध में भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी तो पुलिस हमारी रक्षक है या भक्षक है? ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा राज राजस्थान में कभी नहीं रहा। 40 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में इतना लापरवाही से इतना घोर कृत्य और अपराध होते हुए मैंने नहीं देखा। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटली थाना क्षेत्र के अंदर जिस तरह एक नाबालिग बालिका की दुष्कर्म के बाद जिंदा उसको भट्टी में जला देने की घटना संज्ञान में आते ही तुरंत हमने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया और वहां के एसपी कलेक्टर से बात करी। और ये दिल दहलाने वाली घटना है। लोकसभा चल रही है, कल विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और ये भीलवाड़ा वो इलाका है जहां बजरी माफिया से लेके हमेशा अपराध का बोलबाला रहा और राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक ये कल लगा है, ये सोचने वाला विषय है। राजस्थान की सरकार और विपक्ष जिस तरह 4.5 साल इन्होंने खराब की, जो गठबंधन चला 22 साल के अंदर राजस्थान में, उसके परिणाम से ही अपराधियों की मानसिकता ऐसी बन गई। जो अबोध बालिकाएं
एम्बुलेंस में रेप, थाने में रेप, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है। सरकार को तुरंत ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे कैसे लटकाया जाए, सरेआम कैसे मारा जाए, कैसे इनके एनकाउंटर हो ऐसे लोगों के, इस तरह का कानून राजस्थान की सरकार को बनाना चाहिए ताकि इन पे शिकंजा कसा जाए। विकृत मानसिकता के लोगों का यही इलाज है कि इनको खौफ और डर से ही इनकी मानसिकता बदली जा सकती है। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं, और ये जो भीलवाड़ा की घटना है इसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में पूरी निंदा करता हूं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है, प्रधानमंत्री से अपील है कि इस तरह की घटनाएं इस देश और प्रदेश के अंदर नहीं हो, इसकी रोकथाम के उचित उपाय किए जाए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।